नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की इस कथा को सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए शुरू करते हैं। झूठ बोलने वाले वाणी से अपने भगवान की वंदना नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। काशी में एक धनवान सेठ रहते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सत्य ही बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? क्यों? क्या है इस सेठ में ऐसा? तब भगवान ने कहा कि ये सचमुच ही मेरा अनन्य भक्त है। तब लक्ष्मी माता कहने लगी, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या यह आपके इस विश्वास के लायक है या नहीं। तब भगवान बोले, ठीक है लक्ष्मी, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उनके सामने आई और कहने लगी कि हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लक्ष्मी माता कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। माता, आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी चाहे जा सकती हैं। और ऐसा कहकर लक्ष्मी माँ उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ जी, मुझे पहचान रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचान रहा। तब उसने कहा कि मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, अतः मेरा भी अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वो भी सही है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में थे। उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब उनकी बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर कर पुनः सेठ के स्वप्न में आकर बोली कि मैं धर्म हूँ। तब माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं भी जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली कि मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सत्य ने कहा कि तुमने उन तीनों को तो बड़ी आसानी से जाने दिया, मुझे क्यों रोक रहे हो?
उन्हें क्यों नहीं रोका? तब सेठ जी कहने लगे, मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे ही पास रहूंगा, क्योंकि जहाँ सत्य का निवास है वहीं धर्म का भी निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भाव अच्छे से की और अंत में माता लक्ष्मी उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे माता, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा बरसाएंगी? तब उन्होंने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित एवं स्थायी है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, सच ही कहा है, जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? जो लोग अनुचित तरीकों से अर्जित की हुई संपत्ति या धन को लक्ष्मी कहते हैं वह गलत है। वह तो दरिद्रता है जो तामस की उत्पत्ति करती है, यानी उससे विषय एवं भोग ही उत्पन्न होते हैं। लक्ष्मी जी तो सतोगुनी हैं जो परिश्रम, ईमानदारी, नेक व्यवसाय एवं न्यायोचित तरीके से अपने हक का कमाया हुआ धन का नाम है, जो कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह खिलता रहता है और मनुष्य को श्रेयुक्त बनाता है। इस प्रकार हमारी ये कथा समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही कार्तिक मास की अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। रोज़ हमारे चैनल पर कार्तिक मास का महात्म्य एवं कथा सुने। धन्यवाद।